कनाडा के कॉलेज में फीस पे कर चुके हो, स्टूडेंट वीजा की फाइल लगाने लगे हो, तो ये वीडियो को एंड तक जरूर देखना, बहुत ज्यादा इंफॉर्मेटिव है ये वीडियो और ये क्लियर करेगी कि किस प्रोविंस को कितनी सीट का अलॉटमेंट मिला है। जी हाँ, आपने सही सुना है, इस वीडियो में हम ये जिक्र करेंगे कि किस प्रोविंस को मेजरली कितनी सीटें कनेडियन हाई कमीशन ने अलॉट करनी है या करेंगे। तो ये जो फिगर्स इस वीडियो में हम शेयर करेंगे, मैं ये नहीं कहती ये बहुत ही एग्जैक्ट फिगर्स होने वाली हैं, बट इसके आसपास के फिगर्स में ही बच्चों को वीज़ा मिलेंगे। तो वीडियो को शुरू करते हैं, पर चैनल को सब्सक्राइब कर लें सो दैट आने वाले टाइम में भी आपको इन्फॉर्मेटिव वीडियो ज़रूर देखने को मिलती रहें। तो जैसे कि मैं पहले वीडियोस में भी शेयर कर चुकी हूँ कि जो टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट हैं जिनको वीज़ा इस साल 2024 में कनाडा ने देना है वो है 3,60,000 के अप्रॉक्स, 3,60,000 के अप्रॉक्सीमेटली। तो अब हम स्टेट्स प्रोविंसेस की बात करते हैं कि किस प्रोविंस में कितने लोगों को वीज़ा इन्होंने या इसके अप्रॉक्सीमेट देना है। तो पहली प्रोविंस है ओंटारियो। ये जो इन्होंने सीट्स अलॉट करनी है ये बेसिकली किन तथ्यों पे की गई हैं कि उस स्टेट ने पिछले टाइम पे कैसा परफॉर्म किया है फैसिलिटी वाइज, या कितनी पॉपुलेशन उस पर्टिकुलर स्टेट में है। इन सारी चीज़ों के आधार के ऊपर ही गवर्नमेंट ने ये सीट्स को अलॉट किया है। तो ओंटारियो की अगर सबसे पहले बात करें तो इस साल जो इन्होंने सीट्स देनी है वो 1,36,463 स्टूडेंट्स के आसपास लोगों को वीज़ा मिलेगा। और अगर मैं 2023 की बात करूं, पिछले साल की बात करूं, तो ये डेटा था, यानी कि जो बच्चों को वीज़ा मिला था वो था 2,89,900, जो कि ऑलमोस्ट 1.5 लाख ज़्यादा था। तो आप इमेजिन कर सकते हैं कि ओंटारियो में 2024 में 1.5 लाख बच्चों को शायद इस साल कम वीज़ा मिलेगा। तो अपनी फीस जहाँ भी पे कर रहे हैं बहुत सोच समझ कर करिए। अगर आपका प्रोफाइल अच्छा है तो मैं कुछ कह नहीं सकती हूँ, बट अदरवाइज बहुत देखभाल के आप अपनी फीस या वीज़ा को अप्लाई करें। अगली प्रोविंस जो बहुत ज़्यादा फेमस है बच्चों के बीच में, दैट इज़ ब्रिटिश कोलंबिया। ब्रिटिश कोलंबिया में जो इस साल स्टूडेंट को वीज़ा दिया जाएगा वो 48,000 स्टूडेंट्स को या इसके अप्रॉक्सीमेट बच्चों को वीज़ा दिया जाएगा। और अगर मैं 2023 की बात करूं, ये डेटा था 1,11,000 यानी कि पिछले साल 62,000 स्टूडेंट्स को ब्रिटिश कोलंबिया में वीज़ा ज़्यादा मिला था, जो कि अपने आप में एक बहुत बड़ी फिगर है। 50% से भी ज़्यादा बच्चों को पिछले साल वीज़ा मिला था, पर इस साल 48,000 को इन्होंने वीज़ा अलॉट करना है। ठीक है जी, आगे जो स्टेट है वो नोवा स्कॉशिया है, क्योंकि आजकल नोवा स्कॉशिया बच्चे बहुत मूव होते हैं फॉर पीआर पर्पसेस। इस साल जो नोवा स्कॉशिया को सीट अलॉट हुई है वो महज 9,000 हैं, क्योंकि नोवा स्कॉशिया इतना स्टूडेंट जाता नहीं है। और अगर 2023 से कंपेयर करें तो ये डेटा था 13,000, यानी कि 4,000 सीट्स इनफैक्ट नोवा स्कॉशिया को भी कम अलॉट हुई हैं। ठीक है जी, इसके बाद आती है क्यूबेक स्टेट। क्यूबेक में इस साल जो वीज़ा मिलना है, क्यूबेक के लिए ये फ़ायदे वाली डील है। अभी तक जो मैंने 3 प्रोविंसेस की बात करी है, यहाँ पर सीट्स कम अलॉट हुई हैं, उन प्रोविंसेस में बच्चों को थोड़ा सा नुकसान हो सकता है। पर अब मैं जो 2 पर्टिकुलर प्रोविंसेस की बात करने वाली हूँ, यहाँ अगर आप अप्लाई करते हैं तो आपको फ़ायदा होने वाला है, क्योंकि क्यूबेक में इस साल जो सीट्स अलॉट होनी है या जो वीज़ा डिक्लेयर होने हैं वो 77,000 है। 77,000 बच्चों को वीज़ा इस साल दिया जाएगा। पिछले साल बल्कि कम बच्चों ने वीज़ा स्टेट में, इस प्रोविंस में अप्लाई किया था। महज 62,000 स्टूडेंट्स ने, 14,000 बच्चों कम थे जिन्होंने वीज़ा पिछले साल अप्लाई करा था। तो आप सोच सकते हैं कि अगर स्ट्रिक्टनेस आई है फिर भी क्यूबेक को ज़्यादा स्टेट्स का अलॉटमेंट हुआ है, क्योंकि ऑलमोस्ट हर कॉलेज ने वहाँ पर फ्रेंच कंपल्सरी कर दिया। तो बच्चों के लिए ये एक बड़ी डिससेटिस्फैक्शन होती है क्यूबेक अप्लाई करने के लिए। बट अगर आपके पास ये फैक्टर है तो आप ये लेके चलिए कि आप बहुत फ़ायदे में रहेंगे क्यूबेक में। एंड नेक्स्ट इज़ अल्बर्टा। अल्बर्टा भी जो स्टेट है वहाँ बहुत कम लोग अप्लाई करते हैं। तो इस साल अल्बर्टा को जो अलॉटमेंट ऑफ द सीट्स यानी जो वीज़ा मिलने हैं वो 41,000 हैं। पिछले साल महज 28,000 बच्चों को वीज़ा मिला था या कम बच्चों ने अप्लाई किया था, यू नेवर नो। बट हाँ, 28,000 बच्चों को वीज़ा अल्बर्टा में दिया गया था पिछले साल। और अगर मैं कंपैरिजन करूं तो इस साल इस स्टेट को 12,000 सीट्स का फ़ायदा होने वाला है या हो रहा है। नेक्स्ट इज सस्कैचुअन। बहुत कम बच्चा जाता है, क्योंकि यहाँ पर गिनती के 1-2 कॉलेजेस ही हैं।
तो इस साल जिनको फीड्स अलॉट हुई हैं वो 10,000 हैं। लास्ट ईयर 2023 में सिर्फ 8,000 बच्चों ने यहाँ पर अप्लाई करा था, तो 2,000 फीड्स का हमें यहाँ पर भी बेनिफिट हुआ है। तो बाकी जो कुछ स्टेट्स और प्रोविंसेस हैं वहाँ पर इतना खास बच्चा जाता नहीं, तो इतना फ़ायदे वाली वो डील नहीं है। तो मैं आपको उन्हीं प्रोविंसेस के बारे में आज बताने वाली थी जहाँ मेजरली हमारे बच्चे जाते हैं। आई होप ये डेटा आपको बहुत क्लियर हुआ होगा। मैं फिर बोल दूँ कि जो डेटा मैंने आपको बताया है इट्स नॉट द एग्जैक्ट फिगर, अप्रॉक्सीमेट फिगर्स रहने वाली हैं। और ये जो फिगर डिसाइड की गई हैं एम्बेसी या हाई कमीशन की तरफ से, ये की गई हैं उस प्रोविंसेस में फैसिलिटीज़ ये कितनी बच्चों को दे पाएंगे आने वाले वक्त पे, उसके अकॉर्डिंग इन्होंने ये फीड्स को निर्धारित किया है। यानी कि एक पहला ये देख के दिया गया कि बच्चों का इंटरेस्ट किस में है। दूसरा ये कि अगर बच्चे उस प्रोविंस में आ जाते हैं तो क्या हेल्थ या रहने सहने का अरेंजमेंट उस प्रोविंस के पास है कि नहीं। सो उन सारी चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए ये अलॉटमेंट ऑफ द डेटा फीड्स किया गया है। आई होप ये वीडियो आपको इंटरेस्टिंग लगा होगा और आपके कुछ फैक्ट्स क्लियर हुए होंगे और आप अब बहुत कैलकुलेट करके अप्लाई करेंगे कि मेरे प्रोफाइल और मेरे बैंड को लेके मुझे किस प्रोविंस में अप्लाई करना चाहिए। मुझे लगता है ये वीडियो आप लोगों के लिए काफ़ी फ्रूटफुल और बेनिफिशियरी होगी डेफिनेटली, अगर आप स्टडी वीज़ा अप्लाई करने वाले हैं। वीडियो अगर आपको अच्छी लगी है सब्सक्राइब करें हमारा चैनल, शेयर करें ज़रूर उन बच्चों के साथ जो इस इंफॉर्मेशन की तलाश में हैं। टिल देन, थैंक यू सो मच।